पत्रकारों पर हमले के विरोध में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग। उन्नाव पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के विरोध में शनिवार को आजाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी जनपद उन्नाव के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में जय श्री नारे लगाते हुए पत्रकार सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमले बेहद चिंताजनक है और ऐसे मामलों पर सख्ती जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, हमले में घायल भाई विकास के हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना शामिल रहा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित को सुरक्षा नहीं दी जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। अगर कल पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशीष भाई, रोड जाम मत जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात, रवि, मेरी बात, रोड जाम मत बता रहा हूँ। तो कोई हमारे कोई रजिस्टर्ड अधिकारी लेने के आदेश कोई नहीं है। अगर SC/ST एक्ट से संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना एवं मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन जनपद उन्नाव द्वारा श्रीमान जी न्यायहित में मांग की जाती है कि जो निम्नवत इस प्रकार है। उपरोक्त मुकदमा से संबंधित अभियुक्तगण अजय बाबू और पप्पू आदि के दबाव व प्रभाव से विवेचना अधिकारी द्वारा सबका उसके बाद आप कह रहे हैं व्यक्ति आपसे बता दूं कि जामत लगेगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि FIR दूंगा भाई, मेरे काम करने का जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर FIR लिख जाएगी। लिख गई किस बात बता रहा हूँ आपको। आप हम का लंबा कर रहे हैं, हम लोग को ज्ञापन हो गया, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको ज्ञान जिंदाबाद 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 कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो भैया, कैमरा चालू करो सब लोग, कैमरा चालू रखो भैया। धमकी है, धमकी दी जा रही है। ये धमकी है भैया, ये धमकी दी जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है अगर कोई न्याय के लिए सड़कों पर उतरता उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। किस तरीके से देख सकते हैं ये पुलिस प्रशासन का रवैया है। यही पुलिस प्रशासन का रवैया, अगर कोई सड़कों पर न्याय के लिए उतरता तो उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। देख सकते हैं। जाम मत लगाइए, नहीं कहा ना, धमकी की बात नहीं। देखिए मैंने बताया जाम मत लगाइए, रिकॉर्डिंग मैंने आपको उत्तर भी दिया है। वही बात करूंगा जब साहब चले गए, देखिए मैं एक दायरे में बात करूंगा, मैं बात दायरे में करूंगा, मैं पब्लिक आदमी नहीं हूँ, दायरे में बात करूंगा। मैंने कहा जाम मत लगाइएगा। आप मेरी बात सुनिए, कहाँ जाम लगा? ये बात आपकी बात है, मैंने कहा जाम मत लगाइएगा, कहाँ लगा ये आप बताएंगे। मुझे लगा हाँ तो बस ठीक है, आप ही अलग बात कर रहे हो। मैंने आपको अवगत कराया, कैमरा मैंने ऑन है, मैंने कहा जाम मत लगाइएगा। कैमरे में मैंने भी जो कहा उत्तर दिया वो भी उसमें है। बोल रहा हूँ घटनाओं से यह स्पष्ट कर दिया है कि जनपद उन्नाव में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। समाचार संकलन एवं कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट, अवैध व्यवहार, जानलेवा हमले जैसी घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है। इसको लेकर हमारी निम्न मांगे हैं। जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाए कि पत्रकार बंधुओं को न्यूज कवरेज में सहयोग व सम्मान दिया जाए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा थाना स्तर पर सुरक्षा पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
पत्रकार बंधुओं पर हुई हमलों की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कवरेज के दौरान पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। पत्रकार भाइयों के साथ ऐसी घटनाओं की पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखना बंद किया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विषय है दबंग ग्राम प्रधान अजय बाबू पप्पूवाद निवासी ग्राम मरुई नईमपुर थाना पुरवा जिला उन्नाव द्वारा वर्ष 2021 में विकास कुमार पुत्र नन्हा निवासी ग्राम सोहनप्यार थाना पुरवा जिला उन्नाव को जान से मारने की नियत से गोली मार दिया गया, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 0150/2021 धारा 307 IPC वर्ग 3(2)B SC/ST एक्ट से संबंधित थाना पुरवा में पंजीकृत हुआ था, जो अब माननीय जिला न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में विचाराधीन है। उक्त मुकदमा को लेकर अभियुक्तगणों द्वारा पीड़ित परिवार पर सुलह समझौता का कई बार दबाव बनाया गया। उक्त अजय बाबू पप्पूवाद योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्थल मरुई के मेले में दिनांक 15/2/2026 को समय लगभग 6:30 बजे शाम को विकास कुमार व उसकी पत्नी तथा बच्चों को पुनः जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला करके लोहे की राड व लाठी डंडों तथा लात घूसों से मार विकास कुमार को मरणासन बेहोश कर दिया गया एवं विकास कुमार की पत्नी आशा के साथ भी मारपीट कर छेड़छाड़ व अश्लील अवस्था की गई। उक्त घटना से संबंधित विकास कुमार की पत्नी आशा की तहरीर पर दिनांक 16/2/2026 को थाना पुरवा जिला उन्नाव में मुकदमा अपराध संख्या 0044/2026 धारा 110, 100, 191, 115, 352 जिनकी जो कवरेज के दौरान मारपीट की गई थी, जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, लेकिन कल FIR पंजीकृत की गई। जब हम लोगों ने धरना ज्ञापन का कार्यक्रम पुलिस को मालूम हुआ, उसके बाद रिपोर्ट शाम को दर्ज की गई। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद उन्नाव विषय है जनपद उन्नाव में पत्रकारों को सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के संबंध में महोदय सबसे निवेदन है कि हम सभी भीम आर्मी भारत एकता मिशन जनपद उन्नाव के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपके संज्ञान में यह गंभीर विषय लाना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव में लगातार पत्रकारों पर हमले एवं धमकियों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। हाल ही में पत्रकारों के साथ हुई घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनपद उन्नाव में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। समाचार संकलन एवं कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार एवं जानलेवा हमले जैसी घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं, जिसको लेकर हमारी निम्न मांगे हैं। जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाए कि पत्रकार बंधुओं को न्यूज कवरेज में सहयोग व सम्मान दिया जाए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा थाना स्तर पर पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें। पत्रकार बंधुओं पर हुई हमलों की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। कवरेज के दौरान पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। पत्रकार भाइयों के साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखना बंद किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे जनपद उन्नाव के पत्रकार निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। भाई हमें पूछने का पूरा हक है कि मैं यहाँ पर इतने लोग काम धंधा बंद करके अपना आए हैं। भाई मैं इतने सारे लोग यहाँ काम धंधे बंद करके आए, इतने सारे लोग बेवकूफ हैं क्या कि 2 मिनट अधिकारी यहाँ बाहर निकल करके मेरा ज्ञापन नहीं ले सकते। तो मैं चौकी इंचार्ज को ज्ञापन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पुलिस अधीक्षक को देने के लिए आया। अगर नहीं है किसी और काम में है तो हम लोग बैठेंगे ना, जब आएंगे तब वो तो ये रास्ता मत कीजिएगा, रास्ता जमा कीजिएगा, ठीक है। ये सुनिए, ये आम रास्ता है, उधर आधी रास्ता जहाँ जगह बनी हुई है वहाँ जाइए। आधी रास्ता बैठने के लिए बैठने के लिए अधिकारी बुला दीजिए, दे दूंगा। दरवाजा तो आपने ही बंद किया है। आप थाना समन्वय दिवस है, सुनिए, आप पूरे जिले में थाना समन्वय दिवस है, अधिकारी वहीं पे 1 घंटा बैठे, 2 बजे बाद आप वहाँ बैठिए जहाँ जगह बैठे, वहाँ बैठे। आप यहाँ बैठेंगे तो भाई मैं लीगल लेकर सुनूंगा। अरे जो आप एक्शन लेना चाहते हैं आप लिख लीजिए, हम लोग वीडियो बना भैया, वीडियो धमकी है भैया, धमकी दी जा रही है, क्या है धमकी है, धमकी दी जा रही है, क्या है धमकी है।
रोका जाएगा? बताइए क्या उसको रोका जाएगा? अगर कोई न्याय के लिए मैं कह रहा हूँ अपना काम कीजिए, आप लीगल देख कीजिए। यदि आप चाहो, अगर मैं बैठ गया समाधान सर, आप भी जानते हैं आप संभाल नहीं पाएंगे, हजारों लोग जुड़ने में देर नहीं लगेगी। हमारा काम हम कर लेंगे ना, आप रोड जमा कीजिए। भाई अगर हम लोग आप सुनो मेरी बात, आप जो पीछे खाली रोकना हल्के से भी मत लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ तो अभी मेरा काम है कि मैं यहाँ पर 1 घंटे का अंदर आपको हो जाएगा। ड्यूटी मेरी ये है कि रोड जाम नहीं चाहिए, ये वीआईपी रोड में जाम नहीं इनके लिए बैठ लेंगे, अरे आओ तुम जाओ। घटना उसको बताने दो। हमारे ननद के यहाँ समझ लो कि लड़का और माता जी अस्पताल चौकी सर, वहाँ लड़ाई होती थी। ये मेरी ननद है, इसका लड़का ऊपर छत पे मार रहा था, तिरपाल तना है, ये देखो अभी सूझन है, मार रहा था। ये चिल्ला रही थी, चिल्ला रहा है, चिल्ला रही रहा है। हम आगे दौड़ी, पीछे का हमारा लड़का दौड़ा, अम्मा रहे मौसी रहे, सब लोग दौड़ के गए छुपा के नीचे आई। हमसे कहे लगी बाबूजी चौकी चलो, हम मैक्सी पहने रही सर, हम नहीं गए चौकी। ये हमारा लड़का सोचे कि आज दिन मारा कर दिया, गई बाप का मारे से पथरी टूट गई, दोबारा अब इनका मारे से जल्दी ही इनकी पथरी लाग जा रहा है, एक्सरा कर रहे हैं। उसके बाद ही आज दिन मार टूट गई इनका सर। हमारा लड़का तो अच्छाई के लिए गा चौकी, रोशन का ये लड़के गई, फिर रोशन का यहाँ दरोगा जी बुलाई, बुला के यहाँ 2-4 झापड़ मारे, समझाने के मारे बहन का तुम मारते हैं, समझा बुझा के उसको घर भेज दिया। ये सब लोग घर चले आए। रोहित हमारे लड़के अच्छा जाँच दिखाइए सर, हमारे लड़के की जाँच करिए सर, बस हम यही सोच रहे हैं, बस हम यही सोच रहे हैं, जाँच करिए। मुझे मेहरिया का केस लगा के सर, अरे लड़कों को फंसा के फर्जी फंसा के मारा गया हमारा लड़का। अब जब काल हमने कहा कि चलो सर, बस हम यही कह रहे हैं सर, खाली बस जो गुंडागर्दी की उसके लिए क्या करना है? मैं गोली मारा था उस मामले, वही लोग हमें 15 फरवरी को जानलेवा हमला जो हमारे साथ पत्नी के साथ अश्लील अभद्रता की गई, हमें मरणासन बेहोश कर दिया गया। और इस मामले में मैं सीओ तेज बहादुर सिंह से, विवेचना अधिकारी से मिला जाकर के, उन्होंने कहा इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप जो है उनको परेशान कर रहे हैं, उल्टा हमसे कह रहे हैं, जबकि पुलिस ही बेहोशी हालत में मुझे अपनी बाइक से लेकर के गई। किस थाने का मामला? ये थाना पुरवा का मामला है। अभी सीओ तेज बहादुर सिंह ट्रांसफर हो चुके हैं और उनका जो पेशकार जितेंद्र था, उन्होंने कहा 50,000 रुपये अगर आप दे देते हैं तो मैं इनकी गिरफ्तारी करवा लूंगा। मैंने कहा मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं गरीब आदमी, तो उन्होंने कहा फिर गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस द्वारा पैसे की मांग उन्होंने कहा, जितेंद्र ने कहा सीओ साहब का कहना है कि 50,000 रुपये आप देंगे तो ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस अब पैसों पर गिरफ्तारी करने का आश्वासन दे रही है। तो हमें लगता है कि जितने भी मामले घटना हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, ये पुलिस ही करा रही। मेरी हत्या कराने में कहीं ना कहीं पुलिस का ही हाथ है। और आगे भी मैं आप इस मीडिया आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ कि भविष्य में अगर हमारे परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसमें सर्वप्रथम पुलिस को ही जिम्मेदार माना जाए, थाना पुरवा की पुलिस को। क्या मांगे रही है आज हमारी प्रमुख मांगे हमारे आज दरअसल 2 मामलों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सही खबरें दिखाता नहीं है, लेकिन जो हमारे छोटे यूट्यूब पत्रकार हैं वो अगर कोई निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं तो उन पर सरेआम जो है कवरेज के दौरान ही उनको पीटा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। जबकि
भारत का संविधान कहता है ये जो पत्रकार है ये देश का चौथा स्तंभ है और वो चौथे स्तंभ पर सरेआम बेइज्जती की जाती है। और जैसा कि अभी हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि कम से कम 15 दिन मारपीट क्यों हो गए, लेकिन इन मुकदमा पंजीकरण नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। जब आपका क्या है? अगला कदम अगर जो है इन दोनों मामलों को लेकर के पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो हमने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद हम जो है भारी संख्या में, आज तो हम लोग ज्ञापन का कार्यक्रम था लेकिन भारी हजारों की संख्या में आकर के जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय को घेराव करने का काम। पत्रकारों के सम्मान में किसी कौन सी मांगे? हमारी पत्रकार को लेकर के बहुत सारी मांगे थी जो हमने जो है लिखित रूप में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से दिया। मेरी प्रमुख मांग यही है, पत्रकारों को लेकर के उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए और उनको निष्पक्ष पत्रकारिता करने दी जाए। आपको लगता है कि बड़ी मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी? नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सरकार की पिछलग्गू है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे पत्रकार बंधु हैं वो समाज नहीं, हमारा सपोर्ट नहीं, वो समाज की बातों को निष्पक्ष तरीके से रखते हैं और उन्हीं पर जो है हमले हो रहे हैं।